नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल फूड फॉर सोल #FFS में। आज हम बनाने जा रहे हैं च्यवनप्राश। ये च्यवनप्राश घर में कैसे बनाया जाता है, इसकी विधि आज मैं आपको बताऊंगी। इसे सिंधी लैंग्वेज में खलासड़ा कहते हैं। ये कहने को च्यवनप्राश है, पर उससे भी बेहतर चीज़ है होम स्टाइल में, और ये काफ़ी औषधीय गुण होते हैं इसमें, और बहुत ही आसान है बनाना। इसमें काफ़ी सारी सामग्री लगती है जिसका सारा डिटेल मैं आपको अभी बताऊंगी। तो चलिए मैं आपको इंट्रोडक्शन दे देती हूँ सारे इंग्रेडिएंट से। ये हमने शहद ले ली है, ये हमने 1.5 किलो शहद ली है, डाबर हनी ली है हमने। ये है काली द्राक्ष 300 ग्राम, जिसे हमें 3-4 घंटे भिगाना है पानी में, और फिर उसे हमें पीस लेना है। द्राक्ष काली बीज के साथ भी आती है और बिना बीज के भी आती है। अगर आपके पास बीज वाली काली द्राक्ष है तो आप उसके बीज सारे निकाल दीजिए और फिर उसे भिगा दीजिए, और अगर आप पहले भिगा रहे हैं, उसे भिगाने के बाद भी आप बीज निकाल सकते हैं। और भीगने के बाद 4 घंटे भिगाने के बाद आप उसे मिक्सर में ग्राइंड कर लीजिए, तो वो इस प्रकार हो जाएगी। और ये हमने मिश्री ले ली है। मिश्री मतलब वो जो खड़ी शक्कर आती है, गंडे, इस प्रकार। फ्रेंड्स, इंग्रेडिएंट्स में हमने जायफल ले लिया है। जायफल को इंग्लिश में नटमेग कहते हैं। आप 2 नग ले सकते हैं या फिर 10 ग्राम। और दूसरा इंग्रेडिएंट है अजवाइन, ये 20 ग्राम है। चित्रकाठी 10 ग्राम, और सूखा खोपरा डेसिकेटेड कोकोनट 20 ग्राम। दालचीनी पाउडर 10 ग्राम। बड़ी हरीड़ 4 पीस। बड़ी हरड़ ये 4 पीस है। लौंग 10 ग्राम, और कमाल पत्ता 10 ग्राम। सौंठ 10 ग्राम। काली मिर्च 20 ग्राम, और ज्येष्ठीमत या मीठी काठी जिसे कहते हैं वो 10 ग्राम। ज्येष्ठीमत को मराठी में मूलेठी भी कहते हैं। और 7वां इंग्रेडिएंट है जराविन 20 ग्राम। तिल 10 ग्राम। आंवला पाउडर 10 ग्राम। बहेड़ा 8 पीस। पिपरी 20 ग्राम। पिपरमूल 20 ग्राम। बड़ी इलायची 20 ग्राम। जावित्री जिसे इंग्लिश में मेस कहते हैं 10 ग्राम। और मिश्री अब मैंने आपको बता दिया 750 ग्राम। और काली द्राक्ष 300 ग्राम, और 1.5 किलो शहद। तो चलिए अब शुरू करते हैं खलासड़ा बनाना। ये देखिए, हमने एक पैन में ये काली द्राक्ष भीगी हुई ले ली है, इसे हम बॉईल करेंगे। ये मिश्री अब हम काली द्राक्ष जब उबाल रहे हैं उसमें डाल देंगे। ये देखिए, सामान हमने पैकेट से सारे निकाल दिए हैं। ये पाउडर फॉर्म में है। अगर आप घर पे इन्हें पीस रहे हैं तो अच्छे से इन्हें बारीक पीस कर छान लीजिए, ताकि एकदम स्मूथ टेक्सचर हो हर इंग्रेडिएंट का। हमारी काली द्राक्ष और मिश्री बॉईल हो रही है, इसे हमें स्टर करना है। इसका पूरा पानी ड्राई अप करना है, हमें पूरा पानी सुखाना है। देखिए, हमें 5 मिनट्स हो गए हैं बॉईल करते हुए। इसे हमें कंटिन्यूस चलाना है। फ्रेंड्स, ये देखिए, हमने द्राक्ष जो शक्कर के साथ हम मिश्री के साथ बॉईल कर रहे थे, वो बहुत अच्छे से बॉईल हो चुकी है। पूरा पानी इवेपोरेट हो चुका है, और उसे हमें एक बोल पानी में डालकर देखना है। अगर वो फैल नहीं रहा है और एक बॉल बन रहा है, यानी वो तैयार है। गैस बंद कर दीजिए, और फिर ये मसाले सारे मिलाइए। पीसे हुए थे वो इसमें हम मिलाते जाएंगे। वीडियो को ये देखिए, हम एक एक चम्मच करके इसमें डालते जाएंगे। हमें 2 व्यक्ति लगते हैं। इसमें हम पाउडर मिलाते जाएंगे और हनी भी डालते जाएंगे। एक जन मिक्स करता जाता है। कंटिन्यूसली स्टरिंग करनी है ताकि लम्स ना हो, और उसमें शहद भी मिलाते जाएंगे। फ्रेंड्स, ये देखिए कितनी थिक कंसिस्टेंसी हो गई है। हमने सारा पाउडर मिला दिया, और 1 किलो हम हमने 1 किलो हनी इसमें मिला दी है। अब हम और डालेंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमारा खलासड़ा तैयार है। अब इसके औषधीय गुण इतने हैं कि मैं आपको वर्णन करके बताती हूँ। फ्रेंड्स, ये तैयार है। हम ओवरनाइट इसे इसी कंटेनर में रखेंगे, ये और गाढ़ा होगा। और इसे हम
फ्रेंड्स, ये पूरी चीज़ मीठी है तो चींटियाँ आकर्षित ना हो, इसलिए हम नीचे से एक परात में पानी रखेंगे, उसके ऊपर ये हांडी रखेंगे और फिर इसे कवर करके रखेंगे ओवरनाइट। ये पूरा ठंडा हो जाए, फिर हम इसे आप ग्लास की बॉटल या प्लास्टिक की बॉटल या टपरवेयर किसी में भी रखिए। ये 2-3 साल तक ख़राब नहीं होता, पर एयरटाइट कंटेनर में रखिए। और जब आप इसे खाएंगे तो आप गीला चम्मच कृपया न डालें, सूखा चम्मच ही डालें, तो ये 2-3 साल तक आपकी चीज़ ख़राब नहीं होगी। मैं अभी आपके इसे औषधीय गुण आपको बताऊंगी कि ये कब कब खाना चाहिए और इसके क्या लाभ हैं। फ्रेंड्स, मैं अभी आपको इसके फ़ायदे बताऊंगी और कब इसे हमें खाना चाहिए। सबसे पहले इसकी मात्रा 1 टीस्पून है, और पर इमरजेंसी हो तो आप इसे 1-1.5 चम्मच भी खा सकते हैं। ये वात, पित्त और कफ को बैलेंस करता है। और बहुत ज़्यादा आपको ठंड लग रही हो, सर्दी हो, या आप एक ठंडे प्रांत में जा रहे हैं, कश्मीर जा रहे हैं, बर्फ़ के इलाके में जा रहे हैं, बद्रीनाथ, 4 धाम की यात्रा करने जा रहे हैं पहाड़ों पर, तो आप इसे ले जाइए अपने साथ छोटी सी डब्बी में डालकर, और आप इसे 1 चम्मच नियमित रूप से खाइए, तो आपको ज़्यादा ठंड नहीं लगेगी। और स्विट्ज़रलैंड जा रहे, कहीं भी बर्फ़ वाले प्रदेश में आप जा रहे हैं, या आपको घर पर ही बुखार है, बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है, कफ़ है, खांसी है, उसमें भी आप इसे ले सकते हैं, और आपको तुरंत अपने शरीर में एक एनर्जी, एक ऊर्जा महसूस होगी। फ्रेंड्स, ये 100 साल से भी ज़्यादा हमारे परिवार की एक पारंपरिक औषधि है जो घर में बनाई जाती है। इसे बनाने में समय लगता है, लेकिन आज समय नहीं लगा क्योंकि वक्त बदल चुका है। आपको सारी सामग्री पीसी हुई पंसारी के दुकान में मिल जाती है। ये सिंधी पंसारी की दुकान, महाराष्ट्रन पंसारी की दुकान, किसी की यहाँ भी मिल जाएगी आपको, और सारी सामग्री आप पीसी हुई लेंगे तो आपका समय बहुत बचेगा। वैसे इसे बनाने में बहुत समय लगता है, और काली द्राक्ष के बीज निकालने में समय लगता है, लेकिन आजकल सीडलेस काली द्राक्ष भी मिल रही है। तो फ्रेंड्स, समय बहुत बच रहा है, इसे बनाना बहुत आसान है, और इसके फ़ायदे अनगिनत हैं। किसी को हार्ट अटैक आया हो, जब तक आप डॉक्टर के पास पहुँचे तो आप इसे 1-1.5 चम्मच खा सकते हैं। आपको वर्टिगो लग रहा है, ब्लड प्रेशर लो लग रहा है, या हाई लग रहा है, अनईजी लग रहा है, एक अजीब ही लो फीलिंग भी आती है, कभी कभी वॉमिटिंग फीलिंग आती है, उस समय भी आप इसे ले सकते हैं। लेकिन इसे लेना एक औषधि के रूप में है, क्योंकि ये बहुत स्वादिष्ट है, तो ऐसा ना कि आप ज़्यादा खाएं, और ये आपके वात, पित्त और कफ को बैलेंस करेगा। साइनिंग ऑफ फ्रॉम फूड फॉर सोल, #FFS। Please like, share and subscribe my channel Food for Soul #FFS. Bye. Stay healthy.